properties of gases? Gases have no definite shape or fixed volume. Gases occupy the whole space of the container. Whatever the container the gases are kept in, they take the, yeah, spongy is solid, but we can compress it. No, no, no. The thing here is the sponge that you say that is solid. There is interparticular spaces between the sponge. जो स्पॉन्ज आप ले रहे हैं उसमें इतना ज्यादा स्पेस होता है, इतना ज्यादा स्पेस होता है कि अगर आप उस स्पॉन्ज को पानी में रख करके देखो तो स्पॉन्ज हैवी हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज नथिंग लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिटरमिन समथिंग। I told you the space between the particles are something which determine everything. Sponge जो होता है वो perfect solid नहीं होता, उसके particles के बीच में solids के जैसे space कम नहीं होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है, उसके particles के बीच में बहुत सारा space होता है, और बहुत सारा space होने के कारण ही क्या होता है, वो compress किया जा सकता है। अभी हम जब compressibility के बारे में बता रहे थे शुरू में, तभी क्या बताया था कि जब particles के बीच में space होगा ही नहीं तो वो क्या हो पाएगा, स्पेस में दूसरा पार्टिकल भाग नहीं पाएगा, ठीक है, जा नहीं पाएगा, तो कंप्रेस करने का कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। स्पॉन्ज इसलिए कंप्रेस हो जाता है क्योंकि जब आप उसको प्रेस करते हो ना, तो जो आउटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उसके स्पेसेस जो है, खाली स्थान जो है उसमें भरते चले जाते हैं, तो बाहर का जगह खाली हो जाता है, अंदर का जगह भर जाता है, तो बाहर का जगह जो खाली हो जाता है वही कंप्रेसिबिलिटी क्रिएट करता है, वही कंप्रेस कर देता है। ओके, Now, so gases have no different shape or fixed volume. Gases occupy the whole space. ना ही इनका कोई शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस ऑक्यूपाई करता है जिस किसी भी कंटेनर में इसको रख दिया जाए लिक्विड के जैसे, उसी का शेप अपने आप को उसी का शेप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। नाउ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सॉलिड और लिक्विड के तुलना में जो गैसेज होते हैं ना, उनमें पार्टिकल्स के बीच का स्पेस सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड लिक्विड के तुलना में सबसे ज्यादा, ठीक है। इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग गैसेस मीडियम में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है गैसेस से भरा हुआ है, इसमें हम लोग रह पाते हैं, आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं उनमें बहुत स्पेस होता है और उसी स्पेस में हम लोग रहते हैं, ठीक है। ये समझ लो, उसी स्पेस में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा हैंड, आई, फीट मूवमेंट सब कुछ होता है उसी में, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। लेकिन दूर दूर होने का एक नुकसान भी है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। पार्टिकल्स के बीच का मूवमेंट जो होता है मैक्सिमम होता है, क्योंकि दूर दूर है तो मूव कर सकता है। जब जगह ही नहीं होता, एकदम पैक्ड होता, तो फिर मूव कैसे करता, हाँ, जगह से, अपनी जगह से हिलता कैसे। लेकिन गैसेज में क्या है, दूर दूर है, इसलिए मूवमेंट बहुत ही आसानी से होता है, एक दूसरे से कोलाइड करता रहता है, टकराता रहता है, ठीक है। एंड दे आर द मोस्ट कॉम्प्रेसिबल। इनको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में इतना स्पेस हो सकता है कि इसको प्रेस करोगे कि ये भाग करके दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक है, इसको प्रेस करोगे ये भाग करके दूसरी जगह चला जाएगा, तो यानी कॉम्प्रेस किया जा सकता है बहुत ही आसानी से गैसेज को, ये मोस्ट कॉम्प्रेसिबल होते हैं गैसेज, ठीक है। नाउ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड और लिक्विड। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से भी और लिक्विड से भी, दोनों से ही ज्यादा होता है, ठीक है, किसका, गैसेज का। तो हम लोग ने क्या सब पढ़ा, तो मैटर 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं एज फॉर नाउ, बट there are 2 other states also, Bose-Einstein condensate or plasma, which are not part of our broad syllabus, okay, which are there in your textbook but not the part of broad syllabus. Okay, now solids, liquids and gases. First we discussed about the properties of solids. Solids क्या होते हैं, उनका definite shape होता है, fixed shape होता है और fixed volume होता है। उनका स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे कम होता है इनमें, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्पेस सबसे कम होता है, और मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, मिनिमम होता है। हाँ, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, बंद करना, ये लीस्ट कंप्रेसिबल भी होते हैं, ठीक है, यानी इनको कंप्रेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनमें सबसे कम होता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लिक्विड्स में कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो होता है जिस चीज में इसको रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। लाइक हाँ, नाउ द स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी इंटरमीडिएट होता है, व्हिच मींस लिक्विड्स में स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन गैसेस से कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है, यानी सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और लिक्विड गैसेस से क्या होता है, ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो भी इंटरमीडिएट होता है, यानी सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं इसमें पार्टिकल्स, लेकिन गैसेस से कम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड्स में। और ये लेस कॉम्प्रेसिबल होता है, ना ही पूरे तरह से इसको कॉम्प्रेस किया जा सकता है गैसेज की तरह से उतना ज्यादा,
ना ही बिल्कुल भी कंप्रेस करना इसको मुश्किल होता है सॉलिड्स की तरह, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इन बिटवीन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेस से क्या होता है इसका कम होता है। फिर गैसेस के बारे में तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। सब प्रॉपर्टीज, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। देयर इज अ मैसेज फ्रॉम समवन, लेट मी सी। Sir, sponge is solid. Okay, I have answered your question. Now let's move. See, how does the change of state takes place? State में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कैसे होता है? So when a solid is heated, it changes into liquid. जब कभी भी एक सॉलिड को आप क्या करोगे, गर्म करते हो ना, तो पिघल जाता है, मोल्टन हो जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फॉर सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब आप लोहे को पिघलाते हो तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, फ्लूइड बन जाता है। ओके, ऐसी इसी प्रकार से जब आप क्या करते हो, एक आइस को पिघलाते हो तो पानी बन जाता है, ठीक है। तो आइस को जब आप क्या करते हो, गर्म करते हो, तो पिघल करके, मेल्ट करके क्या बन जाता है बच्चे, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट से, ठीक है। तो सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड में बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करोगे कंटिन्यूअसली तो इवेपोरेशन के कारण क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देखते हैं पानी को जब आप स्टोव के ऊपर रखते हो और उसको गर्म करते हो बर्नर के ऊपर, तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे करके लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में, और सारा का सारा पानी उड़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हवा हो जाता है, यानी इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। ओके, नाउ तो ये चीजें हम लोग को देखनी है यहाँ। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब आप गैस को कूल करते हो ना, गैस जो होता है उसको ठंडा करोगे बच्चे, माउंट समर स्कूल, चेंज योर नेम, वट एवर योर नेम इज, पुट दैट नेम। ओके, जो कोई भी माउंट समर स्कूल नाम के आईडी से है वो अपना नाम, सही नाम रखे। और ऑडियो को म्यूट करो सभी। ओके, लेट मी, या, so everybody's audio is muted. Now here we are. See, चेंज ऑफ स्टेट। अब गैस को क्या करोगे, ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। व्हेन यू कूल गैस, वो क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। और जब लिक्विड को फर्दर कूल करोगे, लिक्विड को फिर से और भी ज्यादा ठंडा करोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम सॉलिड। क्या चीज, लिक्विड। तो लिक्विड को जब और भी ज्यादा ठंडा करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने रेफ्रिजरेटर में पानी रख देते हो 2-4 दिनों के लिए, तो लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में आइस बन जाता है, ठीक है कि नहीं। ओके, नाउ सी, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। आइस को हीट करो, बदल जाएगा, बन जाएगा वाटर। वाटर को हीट करो, बदल जाएगा स्टीम, जिसको हम लोग भाप जिस कहते हैं, या फिर जिसको हम लोग इवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा बना हुआ गैस कहते हैं। स्टीम को ठंडा करोगे, वापस से क्या हो जाएगा, जब आप भाप को ठंडा करते हो तो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल है बच्चे, जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड इवेपोरेशन जो होता है किस चीज का, समुद्र के पानी का, नदियों के पानी का, तो वो सब कुछ इवेपोरेट होकर के गर्मी के कारण, ठीक है, वो सब कुछ इवेपोरेट होकर के गर्मी के कारण क्या होता चला जाता है, वो गैसेस स्टेट में ऊपर की ओर राइज करता है, और ऊपर हाइयर इन द एटमॉस्फेयर जा करके ठंडा टेम्परेचर होने के कारण, मतलब ठंडी होने के कारण, हाइयर इन द एटमॉस्फेयर, ठंड होने के कारण क्या होता चला जाता है, कंडेंस होता चला जाता है, ठीक है। और फर्दर गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर के बारिश बन जाता है, ठीक है, और वही फिर नीचे आकर के गिरता है, ठीक है। There is a message from someone, I don't know what it is. Uh, Let me see. Ayushi. Hmm. Take, okay, what the thing is that I'm not getting what has she written. कैसे वैसे, what is this? Ayushi, what are you messaging? दिखेगा कैसे, या you cannot see. Ayushi, can't you see? What is it I'm doing? Huh. What are you messaging?
You can't see, or can you? वीडियो नहीं दिख रहा, that must be your problem because there is no problem from this side. यहाँ से सब कुछ सही है, बाकी बच्चों को दिख रहा है. Okay, now see, if ice is heated, go to a place where you get the better network. If ice is heated, it changes into water. If water is heated, it changes into steam. Now see what happens. अगर आप क्या करो, आइस को हीट करोगे तो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करोगे तो स्टीम बनेगा, स्टीम को हीट करोगे, स्टीम को सॉरी कूल करोगे फर्दर तो फिर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर को फिर से कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा. आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द रेन वाटर. नाउ सी, सिंपल सा आप ये डायग्राम दिमाग में रखोगे. सॉलिड स्टेट में कोई चीज है, गर्म कर दो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है उसको गर्म कर दो गैस बन जाएगा, गैस है ठंडा कर दो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करो सॉलिड बन जाएगा. दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ we'll move further. We are discussing about the melting, that is fusion. Okay, now when a solid is heated, जब किसी सॉलिड को आप गर्म करते हो ना, सर वॉइस कट कट कर आ रहा है, सभी को आ रहा है वॉइस कट कट कर? नो सर, देखिए सभी को तो नहीं आ रहा है. सो आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा पीयूष. आप ऐसे जगह पर जाओ जहां पर, या सभी को तो क्लियर आ रहा है, आप ऐसे जगह पर जाओ पीयूष जहां पर आपको नेटवर्क बेहतर मिले. ठीक है, जिस किसी को भी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वीडियो में या फिर वीडियो को देखने में स्क्रीन पर, या फिर वॉइस को क्लियरली सुन में, आप क्या करो, आप जल्दी से शीघ्रता से क्या करो, अच्छे नेटवर्क रीजन में जाओ, अपने घर में वहां पर जाओ जहां पर नेटवर्क अच्छा आता है, या फिर वाईफाई से कनेक्ट करो किसी के साथ. हाँ जी, खिड़की दरवाजा के पास, या फिर आपके घर में किसी दूसरे नेटवर्क का हो सकता है, आपका किसी नेटवर्क का अगर सिम कार्ड हो, उसका नेटवर्क, उस नेटवर्क का स्पीड इज नॉट दैट गुड. सो अगर घर में किसी दूसरे का हो, दूसरे कंपनी का, दूसरे नेटवर्क का डेटा, तो आप उसके साथ वाईफाई से कनेक्ट कर लो. देयर इज अ ऑप्शन बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम दिस साइड. ओके, बाकी बच्चों को सही आ रहा है इसलिए यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. नाउ सी, जब सॉलिड को हीट करते हैं बच्चे, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड. व्हाट हैपेंस दैट कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स स्टार्ट rapidly, which means the kinetic energy, when the potential energy starts converting into kinetic energy. Okay, what happens, particles start colliding with each other, एक दूसरे के साथ rapidly collide करना चालू कर देते हैं, और जब collide करते हैं तो बहुत ही freely move करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर move करने लगते हैं. which means क्या होता है, पार्टिकल्स में टेंशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और आपस में एक दूसरे से कोलाइड करना चालू कर देते हैं और मूव करना चालू कर देते हैं. देन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड. और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर बच्चे, ठीक है, वो टेम्परेचर हर एक सॉलिड के लिए डिफरेंट होता है, उसके प्रॉपर्टीज, उसके अलग अलग तरह के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज का क्या होगा. ठीक है, ओके. नाउ सी, मतलब temperature to convert into liquid. Now the process of melting is also known as fusion. Melting process को हम लोग fusion भी कहते हैं. Okay. Now the temperature जिसके ऊपर solid melt करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग melting point. वो temperature जिसके ऊपर एक solid melt करता है उसको melting point बोलते हैं. Okay, which means वो temperature जिसके ऊपर एक solid जो है liquid में बदल जाता है उसको हम लोग उसका melting point बोलते हैं. और this melting point is different for every solid. हर एक सॉलिड के लिए अलग अलग होता है. हाँ, आइस जो होता है वो भी एक प्रकार का सॉलिड है. तो आइस जो मेल्ट करता है ना बच्चे, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है. आइस को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, या फिर उससे ऊपर पर 0 डिग्री या उससे ऊपर, ठीक है, उससे नीचे नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखोगे तो फिर आइस क्या होगा, कभी मेल्ट नहीं करेगा. ओके, वो आइस ही रह जाएगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर आप अगर टेम्परेचर को रखते हो 1 2 3 4 या फिर इवन ग्रेटर, तो वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट. द पॉइंट एट विच आइस बिकम्स वाटर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस. और आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस आपका क्या हो गया, मेजरमेंट का यूनिट, केल्विन मेजरमेंट का यूनिट किस चीज का, टेम्परेचर का. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है. जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. नाउ अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, हिडन, गुप्त. ठीक है, सो फ्यूजन के लिए जो लेटेंट हीट होता है, व्हाट इज दैट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 केजी ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड. 1 किलोग्राम अगर आप कोई सॉलिड लो, उसको लिक्विड में बदलने के लिए जितना हीट चाहिए, जितना गर्मी चाहिए, हीट चाहिए,
उस हीट को हम लोग कहेंगे बच्चे क्या, उस हीट को कहेंगे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब इतना हीट जो कि 1 किलो सॉलिड को, वो सॉलिड कुछ भी हो सकता है, 1 किलो सॉलिड को हीट करने, इतना हीट जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदल दे, किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके ऊपर, और जो भी उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचते ही वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कितना सॉलिड, 1 किलो, तब फिर हम लोग उस सॉलिड का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहेंगे, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत होता है 1 किलोग्राम ऑफ उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करते ही। तो ये था आप लोग का मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट। आई थिंक 5 more minutes, almost 5 more minutes are left, so we'll be ending this class.